बच्चों आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। इसी को हम लोग बोलते हैं 2D मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन। तो हेडिंग डालेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, इसी को ब्रैकेट में लिखिए आप 2D मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन। हम लोग इसको 2 डायमेंशनल मोशन क्यों कहते हैं? क्योंकि हम लोग इसमें मोशन अलोंग एक्स, मोशन अलोंग वाई, ये सब डिस्कस करते हैं। कभी एक्स के अलोंग मोशन देखेंगे, कभी वाई डायरेक्शन मोशन देखेंगे। तो हम आपको एक बात बताते हैं, प्रोजेक्टाइल का कोई भी क्वेश्चन हो, हमेशा जो हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े थे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, उन्हीं से सॉल्व होता है। लेकिन हम वो इक्वेशन कभी x के अलोंग लगाते हैं, कभी y के अलोंग लगाते हैं। तो पहले हम तुम्हें थोड़ा सा हिंट कर दें कि अगर कभी भी हमको मोशन अलोंग x देखना है, मोशन अलोंग x देखना है, ध्यान से देखिए बेटा, अगर हम x के अलोंग मोशन देखना चाहते हैं और इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं v बराबर u प्लस ए टी, तो ये फाइनल वेलोसिटी x डायरेक्शन में, ये इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन भी x डायरेक्शन में लिखा जाएगा। और अगर हम लिखें s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये डिस्प्लेसमेंट अलोंग x, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x, एक्सेलरेशन अलोंग x, ठीक है। सिमिलरली v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as अगर लिखना है तो फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, ये सब x डायरेक्शन में ही इस्तेमाल किए जाएंगे। और अब कभी हम लोग अगर मोशन अलोंग y देखें, मोशन अलोंग y अगर देखें, ध्यान दीजिए अच्छे से, इन्हीं इक्वेशन से बेटा सारे सवाल सॉल्व होते हैं प्रोजेक्टाइल के। जान लो आप, कितना भी कठिन सवाल हो, चाहे हम ग्राउंड से ग्राउंड प्रोजेक्टाइल पढ़ें, या ग्राउंड से किसी टावर पे फेंकें प्रोजेक्टाइल, या किसी टावर से ग्राउंड पे फेंकें, या एक टावर से दूसरे टावर पे फेंकें, सारे केस में यही इक्वेशन लगती है। तो ध्यान दो, मोशन अलोंग वाई अगर लगाएंगे कभी भी तो v बराबर u प्लस ए टी, अगर फाइनल वेलोसिटी y डायरेक्शन में तो इनिशियल वेलोसिटी भी y के अलोंग, एक्सेलरेशन भी y के अलोंग, और s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये s होगा y के लॉन्ग, u होगा y के लॉन्ग, a होगा y के लॉन्ग, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट अलोंग y, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y, एक्सेलरेशन अलोंग y। सिमिलरली अगर हम v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as लगाएं तो ये फाइनल वेलोसिटी y डायरेक्शन में, इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन y के लॉन्ग, और ये डिस्प्लेसमेंट y डायरेक्शन में। तो आप इनको जरा नोट करें, इक्वेशन ऑफ मोशन, और यही इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन में इस्तेमाल करेंगे। आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग यहाँ से प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक। ये ध्यान देना, इन्हीं इक्वेशन से हम लोग सॉल्व करेंगे हर सवाल। तो देखिए, आज की क्लास में हम जिन प्रोजेक्टाइल की बात करेंगे वो ग्राउंड से फेंके जाएंगे और ग्राउंड में ही गिरेंगे, यानी सेम लेवल प्रोजेक्शन का होगा, सेम लेवल स्ट्राइक का होगा, या ऐसे बोलें ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल हम लोग बात करेंगे, राइट। तो ध्यान दीजिए जरा, ध्यान दीजिए। मान लो हम आपसे ऐसे कहें कि हमारे पास ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक। हम किसी पार्टिकल को ऑरिजिन से, ये ऑरिजिन है बेटा 0,0 ऑरिजिन, यहाँ से हम किसी पार्टिकल को u वेलोसिटी से ऐसे एंगल थीटा हॉरिजॉन्टल से प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं। जो ग्रेविटी है वो देखो डाउनवर्ड है, यानी y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ग्रेविटी है डाउनवर्ड, लेकिन इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में x के अलोंग कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक। तो समझिए जरा, ये पार्टिकल यहाँ से 2D में, इस xy प्लेन में ये पार्टिकल को हमने ऐसे फेंका है, तो बताइए इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, जिसे हम लोग बोलते हैं ux, वो होगा u cos थीटा,
और जो वाई कंपोनेंट होगा, जैसे हम लोग बोलते हैं यू वाई, वो होगा यू साइन थीटा। ये हम लोग वेक्टर में पढ़ चुके कंपोनेंट। तो ये पार्टिकल देखिए ज़रा, होता क्या है, ग्रेविटी इस वाई कंपोनेंट को लगातार कम करेगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू एक्स को चेंज नहीं करेगा। तो ये पार्टिकल कुछ इस तरीके का ट्रैजेक्टरी फॉलो करता है, ऐसे पाथ फॉलो करता है। हम आपसे कहें ये पार्टिकल जब यहाँ पहुँचा तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी ऐसे टेंजेंट के अलॉन्ग होती है। इसका बताओ जो एक्स कंपोनेंट होता है वो पुराने वाले u cos थीटा के बराबर ही होता है, लेकिन ये जो y कंपोनेंट होता है वो इस u sin थीटा से कुछ कम हो चुका है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी ने इस u sin थीटा को कम किया, क्योंकि u sin थीटा ऊपर है, ग्रेविटी नीचे है, रिटार्ड करेगा। तो ये बेटा घट गया। अगर ये घट गया तो बताओ ये एंगल अल्फा थीटा से कुछ कम आ गया, ये थीटा से कम आएगा, एंगल भी घट गया। और जब ये पार्टिकल यहाँ पहुँचा मैक्सिमम हाइट पर, तो बताओ इसकी पूरी की पूरी वेलोसिटी अलोंग x है, और ये वेलोसिटी अभी भी शुरुआत वाले u cos थीटा के बराबर ही होगी। यहाँ y कंपोनेंट ये घटते घटते 0 हो गया। इस हाइट को हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। क्या बोलते हैं? एच मैक्स, मैक्सिमम हाइट। तो यहाँ हम लोग 3 स्टैंडर्ड टर्म यूज करते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और रेंज। तो एक एक बात समझते चलेंगे। अच्छा, जब ये पार्टिकल यहाँ वापस आता है तो इसकी वेलोसिटी ऐसे टेंजेंट के अलॉन्ग, इसका हॉरिजॉन्टल से एंगल अगर ये बीटा है तो इधर जो x कंपोनेंट होगा वो शुरुआत वाले u cos थीटा के बराबर ही होगा, और y कंपोनेंट बताओ जो होगा वो अब डाउनवर्ड बढ़ता चला जाएगा। और जब ये पार्टिकल, अच्छा देखो ये वी वाई ये बढ़ेगा, क्यों? क्योंकि ग्रेविटी भी डाउनवर्ड है, और ये ग्रेविटी बताओ इसके लिए क्या करेगा? एक्सेलरेशन का काम करेगा, तो इसे बढ़ाने लगेगा। तो जब ये पार्टिकल यहाँ टकरा रहा होगा ऐसे, तो आपको पता है अगर तुमने u से फेंका तो ये u से ही टकराएगा, थीटा एंगल फेंका तो थीटा एंगल पे टकराएगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अभी भी u cos थीटा ही होगा, और वर्टिकल कंपोनेंट नीचे की तरफ u sin थीटा हो चुका होगा। यानी फेंकते समय अगर वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा है तो टकराते समय भी वर्टिकल कंपोनेंट डाउनवर्ड क्या होगा? u sin थीटा, राइट। ये फोटोग्राफ t बराबर 0 का है, ये फोटोग्राफ टाइम ऑफ फ्लाइट के हाफ टाइम का है, ये फोटोग्राफ t इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट का है। एक एक बात समझ लो, हमारे पास इस रास्ते के लिए कोई इक्वेशन नहीं है, हमारे पास इक्वेशन है मोशन अलोंग x और मोशन अलोंग y। तो हम लोग कभी x के अलोंग देखेंगे, कभी y के अलोंग देखेंगे। वास्तव में ये पार्टिकल गया इस रास्ते में है, लेकिन हम इस रास्ते में मोशन नहीं देखेंगे, हम देखेंगे x के अलोंग और देखेंगे y के अलोंग। तो आपको पता है यहाँ पर सबसे पहले तो हम बात करें कि इस पॉइंट पर, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्शन पॉइंट, इसे बोलते हैं प्रोजेक्शन पॉइंट। और जो u है इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन वेलोसिटी, इसे बोलते हैं प्रोजेक्शन वेलोसिटी। और बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी? ये होगा रूट के अंदर ux स्क्वायर प्लस uy का स्क्वायर, ux स्क्वायर प्लस uy स्क्वायर। अगर हमका इस पॉइंट पे एंगल निकालो तो tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट। तो हमें कहीं पर भी हॉरिजॉन्टल से एंगल निकालना होगा तो हम उस जगह पे tan थीटा लगा करके uy अपॉन ux करके फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। अच्छा एक बात और ध्यान दो, अच्छा ये हमारा स्ट्राइकिंग पॉइंट है, ये टकराते समय स्पीड है, और ये टाइम हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट है कि पार्टिकल यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी देर तक हवा में रहा उस टाइम को हम लोग बोल रहे हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो चलिए हम यहाँ पे 3 स्टैंडर्ड टर्म यूज करते हैं। पहला टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। अच्छा एक बात ध्यान देना बेटा, हमने यहाँ पर जो प्रोजेक्टाइल की बात करी है वो ग्राउंड टू ग्राउंड है, ये ग्राउंड से फेंका है और ग्राउंड पे ही गिरा है, सेम लेवल से सेम लेवल में। ये नहीं कि ग्राउंड से फेंका टावर पे गिरा, या टावर से फेंकें ग्राउंड पे गिरे, एक टावर से, वो आगे बातचीत आएगी। तो आज हम जो बातचीत कर रहे हैं वो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल की बात कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिए टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकाला जाए। तो आप कहो सर एक काम करो, यहाँ से यहाँ तक का टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा है, तो
इस टाइम में क्या हुआ हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट में, जो u sin थीटा था वो बताओ कितना हो गया, 0। किसने 0 कर दिया, आप कह रहे हैं सर ग्रेविटी ने। तो बताओ हम मोशन अलोंग x देखें या मोशन अलोंग y देखें, तो आप कह रहे हैं सर मोशन अलोंग y देखिए। हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट में हम देख रहे हैं कि जो u sin थीटा है वो घटते घटते 0 हो गया। तो लगा दो मोशन अलोंग y, ध्यान देना मोशन अलोंग y। और हम यहाँ से यहाँ से लगा रहे हैं, इसको चलो ए पॉइंट नाम देते हैं, ए पॉइंट, इसको नाम देते हैं बी पॉइंट, इसको नाम देते हैं सी पॉइंट। तो हम ए से बी तक की बात करें, अगर ए टू बी, और आपने कहा सर लगा दो इक्वेशन v बराबर u प्लस ए टी, और वो भी y डायरेक्शन में, तो बताओ भाई फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे y के अलोंग 0 हुई, शुरुआत में कितनी थी u sin थीटा, घटाया किसने, ग्रेविटी ने, रिटार्डेशन, और टाइम हुआ टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा। तो देखो बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट सीधा आ गया 2u sin थीटा बाई जी, टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया 2u sin थीटा बाई जी। यहाँ से यहाँ तक का पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा बाई जी, या फिर कुछ लोग इसको ऐसे लिख देते हैं 2 टाइम्स u y बाई जी, ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। ये हमारा हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट का एक्सप्रेशन। तो याद रखना ये सब टाइम ऑफ फ्लाइट के जो रिजल्ट है, मैक्सिमम हाइट के रिजल्ट आज हम बनाएंगे, वो केवल ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में वैलिड होंगे। तो ये देखो 2u sin थीटा बाई जी। कुछ लोग ये भी कहते हैं सर जरूरी नहीं कि हम यहाँ से यहाँ तक देखें, हम सीधा ए से सी तक देख लेते। देखना ध्यान से, अगर हम सीधा ए से सी देख लें तब भी यही रिजल्ट आ जाएगा। देखो अगर हम ए टू सी मोशन देखें और सेम इक्वेशन लगाते हैं वी वाई बराबर यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, सेम आंसर आएगा। देखिएगा ए और सी को देखो केवल, तो फाइनल वेलोसिटी वाई के अलोंग यू साइन थीटा, किधर, नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ का मतलब माइनस यू साइन थीटा, इनिशियल वेलोसिटी यू साइन थीटा ऊपर तो प्लस यू साइन थीटा, ग्रेविटी नीचे की तरफ माइनस जी, और टाइम है टाइम ऑफ फ्लाइट, यहाँ से यहाँ तक का टाइम ऑफ फ्लाइट। तो देख लो भाई, इसको आप इधर लाइए तो g इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट बराबर 2u साइन थीटा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया देखो 2u साइन थीटा बाई जी, या कुछ लोग इसी को लिख देते हैं 2 टाइम्स यू वाई बाई जी। यू वाई है प्रोजेक्शन वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट, फेंकते समय वाई कंपोनेंट, चाहे ऐसे कर लीजिए। हमने यहाँ देखो साइन कन्वेंशन क्या लगाया, अपवर्ड को पॉजिटिव, डाउनवर्ड को नेगेटिव। ये हो गया हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट का एक्सप्रेशन। कोई प्रॉब्लम? अब मैं बात करने जा रहा हूँ मैक्सिमम हाइट का। मैक्सिमम हाइट देखो क्या चीज़ है। मैक्सिमम हाइट उसे कहते हैं जहाँ से पार्टिकल फर्दर ऊपर जाना बंद कर दे। ऊपर जा किसकी वजह से रहा, इस यू साइन थीटा की वजह से। इसका मतलब ऊपर जाने की वजह खत्म हो जाए, यू साइन थीटा जहाँ खत्म हो जाएगा तो वो ये पॉइंट है जहाँ यू साइन थीटा घटते घटते 0 हो गया। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ए से बी तक मैं मोशन अलोंग वाई देखूंगा। देखो वाई के अलोंग मोशन कैसे देखो कि ये यहाँ से इस लेवल में था, यहाँ पहुँच गया तो वाई के अलोंग कितना ऊपर उठ गया, एच मैक्स। बताओ यू साइन थीटा क्या हो गया, 0। तो देखो भाई मैं मैक्सिमम हाइट निकालने जा रहा हूँ। तो आप प्रोजेक्टाइल के किसी भी सवाल को 2D मोशन में ब्रेक कर लीजिए, आपको आसान लगेगा। तो देखना भाई मैक्सिमम हाइट के लिए, मैक्सिमम हाइट के लिए आपने कहा सर ए से बी तक के लिए मोशन देखो, ए से बी यहाँ से यहाँ तक, और इक्वेशन लगा दो वी वाई स्क्वायर बराबर यू वाई स्क्वायर प्लस 2a बाई एस बाई, ये लगा दीजिए इक्वेशन। तो यहाँ देखो वी वाई 0 हो गया, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई वाई के अलावा। यू वाई देखो यू साइन थीटा था, तो यू साइन थीटा का स्क्वायर, और बताओ ग्रेविटी रिटार्डेशन का काम कर रहा हाइट h। तो ये देखो मैक्सिमम हाइट आ गई है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा
अपॉन 2g। कुछ लोग इसको ऐसे भी लिख देते हैं कि uy का स्क्वायर अपॉन 2g भी कह सकते हैं। ये मैक्सिमम हाइट का रिजल्ट है, राइट। अब मैं बात कर रहा हूँ रेंज। एक टर्म होता रेंज, तो रेंज देखो क्या चीज़ है, पहले ये समझा जाए। अब जरा समझा जाए रेंज। तो रेंज वास्तव में प्रोजेक्शन पॉइंट से स्ट्राइक पॉइंट तक का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। तो रेंज इज द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय पार्टिकल विद इन टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट के अंदर, यानी एक्चुअल में वो जितनी देर तक हवा में रहा उतनी, देखो ये मार्कर यहाँ से उड़ा और ऐसे गिरा, तो ये हॉरिजॉन्टली जितना आगे बढ़ा उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, रेंज। तो बताओ रेंज के लिए मोशन अलोंग एक्स देखें कि वाई देखें? तो आपने कहा मोशन अलोंग एक्स देखिए। तो ध्यान दीजिए जरा, यहाँ पर यही लिख दे रहा है। तो भाई रेंज के लिए तो आपने कहा मोशन अलोंग एक्स, तो आपने कहा सर इक्वेशन लगा दो, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वो भी एक्स डायरेक्शन में। तो एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन तो है नहीं, एक्सेलरेशन 0 है। तो ये बन गया देखो रेंज, और जो यू एक्स है वो हो गया देखो यू कॉस थीटा, और टाइम हो गया बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट अभी अभी निकाल के गए हैं, तो ये हो गया यू कॉस थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट था 2u साइन थीटा बाई जी, अभी अभी निकाला है। तो ध्यान से देखो रेंज का जो एक्सप्रेशन आ रहा है, रेंज का जो एक्सप्रेशन आ रहा है, बताओ r बराबर 2u स्क्वायर और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये बन गया साइन 2 थीटा बाई जी, ये आ गया रेंज। तो रेंज को लोग बोलते हैं यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, या कुछ लोग ऐसे भी बोल देते हैं, देखो क्या ये लिखा यू एक्स इंटू ये लिखा 2u बाई जी, 2u बाई जी, ऐसे बोल दो, ऐसे बोल दीजिए। या कुछ लोग इसको ऐसे सिंपल कह दो कि r बराबर यू एक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, सिंपल, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं। तो यार एक बात, अगर एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो क्या हम ये बोल देंगे एक्स के अलोंग मोशन यूनिफॉर्म मोशन है? क्या ये बोलना सही है? वो अगर एक्स के अलोंग यूनिफॉर्म मोशन है तो इसका मतलब एक्स के अलोंग हर इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर होगा। तो जरा बताओ यहाँ से यहाँ तक का टाइम और यहाँ से यहाँ तक का टाइम बराबर, तो x के अलोंग यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी बराबर। तो ये दूरी r/2 रेंज का आधा, ये दूरी भी r/2 रेंज का आधा, और ये पूरा हमारा बनेगा रेंज। ये बराबर बराबर कैसे बढ़ गया? क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यूनिफॉर्म मोशन है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन ना होने की वजह से इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर होगा अलोंग एक्स, राइट। नोट करिए, नोट करिए और हेड डालिए रेंज एनालिसिस। अब मैं थोड़ा सा बातचीत रेंज के बारे में और करने जा रहा हूँ। हटा दिया जाए। अब देखिए, अब मैं थोड़ी सी बातचीत रेंज के लिए करने जा रहा हूँ। तो देखिए भाई, अगर हम बात करें रेंज एनालिसिस का,
रेंज एनालिसिस। तो यार एक बार बताओ पहले तो कि अभी अभी हम लोगों ने रेंज का जो रिजल्ट निकाला है वो ये आया था u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। मैं तुमसे कहूँ कि बताओ u अगर फिक्स है, u कैसे फिक्स होगा? मान लो आपने मुझे सिलेक्ट कर लिया कि सर आपको पार्टिकल फेंकना है, तो मेरी तो एक लिमिट है ना कि मैं इससे ज़्यादा स्पीड से नहीं फेंक सकता। आप मुझसे 10 डिग्री फेंकवा लो, 30 फेंकवा लो, 45 डिग्री फेंकवा लो, 60 फेंकवा लो, लेकिन मैंने कहा मैं 50 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा स्पीड से नहीं फेंक सकता। तो u क्या हो गया? फिक्स। तो मैं बात कर रहा हूँ फॉर ए पर्टिकुलर प्रोजेक्शन स्पीड, फॉर ए पर्टिकुलर प्रोजेक्शन स्पीड। अगर हम किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्शन स्पीड के लिए बात करें, हम थीटा वेरी कराएंगे। थीटा हम अपना 0 से 90 के बीच में कुछ भी वेरी करा सकते हैं। तो मैं कहूँ ये मैक्सिमम रेंज कब होगी? तो तुमने क्या बोला? ये नंबर u स्क्वायर बाई जी, ये नंबर देखो फिक्स हो चुका है, ये नहीं बदल रहा है, ये फिक्स्ड है। अब देखो बदलेगा कौन? थीटा। तो बताओ साइन 2 की मैक्सिमम वैल्यू बताओ 1 होती है। साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 कर दीजिए, यानी 2 थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी, यानी थीटा बताओ 45 होगा। किस बात के लिए? जब हम मैक्सिमम रेंज की बात करेंगे तो मैक्सिमम रेंज 45 डिग्री एंगल पे होगा, और वो मैक्सिमम रेंज कितना होगा? u स्क्वायर बाई जी होगा, ये मैक्सिमम रेंज होगा। तो किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्शन स्पीड के करस्पॉन्डिंग बताओ मैक्सिमम रेंज हमारा u स्क्वायर बाई जी हो सकता है। वो भी कब होगा? जब हमने उसको फेंका कितने एंगल पे है? 45 डिग्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, राइट। अब देखना ध्यान से, एक बात हमने और नोटिस करी कि यार जो रेंज का एक्सप्रेशन आया था वो ये था ux इंटू टाइम ऑफ लाइट, या ऐसा बोले u कॉस थीटा इंटू 2u साइन थीटा बाई जी, जहाँ पे हमने थीटा एंगल हॉरिजॉन्टल से लिया था, हॉरिजॉन्टल से। तो अगर मैं तुमसे कहूँ दो प्रोजेक्टाइल ले लूँ, ये प्रोजेक्टाइल नंबर 1 और ये प्रोजेक्टाइल नंबर 2, ध्यान से देखिएगा। मान लो हम कहें पहले वाले की प्रोजेक्शन स्पीड u, इसकी भी प्रोजेक्शन स्पीड u, इसने कहा मेरा प्रोजेक्शन एंगल थीटा, इसने कहा मेरा प्रोजेक्शन एंगल 90 माइनस थीटा। तो बताओ एक का एंगल थीटा, दूसरे का 90 माइनस थीटा। तो बताओ इसकी रेंज होगी u कॉस थीटा इंटू 2u साइन थीटा बाई जी, ये R1। इसकी रेंज बताओ क्या होगी? R2। u कॉस 90 माइनस थीटा इंटू 2u साइन 90 माइनस थीटा बाई जी, साइन 90 माइनस थीटा बाई जी। तो बताओ बेटा ये क्या लिखा है? इसको गौर से देखो, ये लिखा है u साइन थीटा इंटू 2u कॉस थीटा बाई जी। बताओ ये नंबर और ये नंबर बराबर है। इसका मतलब मुझे एक बात और समझ में आ गई कि दो प्रोजेक्टाइल की रेंज बराबर होगी, R1 बराबर R2 होगा अगर हम दोनों की प्रोजेक्शन स्पीड बराबर रखें। ख्याल रहे, प्रोजेक्शन स्पीड दोनों की बराबर रखी है। अगर एक को फेंका थीटा पे तो दूसरे को फेंका 90 माइनस थीटा पे, मतलब एक को फेंका 30 डिग्री पे, दूसरे को फेंका 60 डिग्री पे, एक को फेंका 10 डिग्री पे, दूसरे को फेंका 80 डिग्री पे, 80 डिग्री पे। लेकिन ख्याल रहे दोनों के करस्पॉन्डिंग प्रोजेक्शन स्पीड बराबर होनी चाहिए। क्या मैं इसी बात को ऐसे भी बोल सकता हूँ कि जरा बताओ एक को फेंका 30 पे, दूसरे को फेंका 60 पे, तो बताओ मैक्सिमम रेंज कहाँ है? 45 पे। तो 45 से 30 का डिफरेंस 15 डिग्री, 60 का डिफरेंस 45 से 15 डिग्री, यानी 45 डिग्री वो एंगल है जिस पे रेंज सबसे ज़्यादा है। 15 डिग्री, 45 डिग्री से 15 डिग्री ऊपर चले जाओ या 15 डिग्री नीचे चले जाओ, यानी 15 डिग्री ऊपर गए तो 60 डिग्री, 15 डिग्री नीचे आए तो 30 डिग्री, दोनों पे रेंज सेम। तो क्यों ना एक रूल बना दें कि 45 डिग्री में अल्फ़ा एंगल ऐड कर दो या 45 डिग्री में अल्फ़ा एंगल माइनस कर दो, दोनों के करस्पॉन्डिंग रेंज क्या होती है? बराबर। तो कुछ लोग ऐसे भी बोल देते हैं कि 45 में जितना एंगल ज़्यादा, 45 में उतना एंगल कम करा जाए, तब भी दोनों के करस्पॉन्डिंग रेंज क्या मिलेगी? बराबर। लेकिन ये ख्याल रहे ये बात तभी है जब दोनों की स्पीड बराबर है। मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूँ, यानी सेम प्रोजेक्शन स्पीड के करस्पॉन्डिंग
ऐसे दो प्रोजेक्टाइल एग्जिस्ट करते हैं जो एक ही जगह पे गिर सकते हैं। मुझे कहा जाए इस मार्कर को यहाँ से उस कॉर्नर में फेंकना है, तो ऐसा मैं, और मुझे कहा जाए स्पीड ना बदलो, तो मैं ऐसा केवल 2 बार ही कर पाऊंगा। लेकिन अगर मुझे कहा जाए स्पीड भी बदलिए और उस कॉर्नर में फेंकिए, तो मैं ऐसा इनफाइनाइट बार कर सकता हूँ। ऐसे मेरे पास इनफाइनाइट रास्ते होंगे कि अलग अलग स्पीड से अलग अलग एंगल पे फेंक करके हम वहाँ गिरा सकते हैं। लेकिन सेम स्पीड से उसी रेंज को अचीव करने के लिए हम ऐसा केवल 2 एंगल पे ही कर सकते हैं। और उन दोनों एंगल की खास बात है कि एक एंगल अगर थीटा तो दूसरा 90 माइनस थीटा, या एक 45 से जितना कम, दूसरा 45 से उतना ज़्यादा। और 45 डिग्री एक ऐसा एंगल है जिसके करस्पॉन्डिंग रेंज सबसे ज़्यादा है, मैक्सिमम है, और वो मैक्सिमम रेंज होगी u²/g। आई थिंक क्लियर। अब जरा समझना, यहाँ पर हम आपसे थोड़ी सी बात और करना चाहते हैं। आप हमको काफ़ी समझदार लग रहे हैं, बताइए जरा, इसे रब कर दिया जाए। अब देखिए जरा, देखो बेटा, हम आपसे कहें अभी हमने 3 रिजल्ट निकाले हैं। एक टाइम ऑफ फ्लाइट का रिजल्ट आया था 2u/g। टाइम ऑफ फ्लाइट देखो बेटा केवल u/y पे डिपेंड करता था, वो ux पे डिपेंड नहीं करता था, या इसी को हम लोगों ने 2u/θ/g लिखा था। और ये ख्याल रही रिजल्ट केवल ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के लिए है। और दूसरा रिजल्ट मैक्सिमम हाइट का, वो देखो आया था u/2/2g, या इसी को हम लोगों ने लिखा था u²sin²θ/2g, ऐसे लिखा था। ठीक है। अब देखो तीसरा रिजल्ट आया था रेंज का, और वो आया था ux इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी 2u/g, ऐसे लिखा था। और यही रिजल्ट आया था हमारा u²sin2θ/g। तो याद करो, जो रेंज होता था वो ux इंटू uy दोनों पे डिपेंड करता था, जबकि टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट केवल uy पे डिपेंडेंट है, उनका ux से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन रेंज का लेना देना uy से भी है और ux से भी है। ठीक, तो ध्यान से देखना, मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। मैं तुमसे कहूँ कि मेरे पास, ऐसे हम आपसे एक रफ बातचीत करें, हम आपको 3 प्रोजेक्टाइल की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कुछ, और उस इंफॉर्मेशन से हम कह रहे हैं कि उन तीनों प्रोजेक्टाइल के पाथ को एक ही फोटो में कंपेयर करके दिखाइए। मान लो तुमसे कहा है ये प्रोजेक्टाइल नंबर 1, ये प्रोजेक्टाइल नंबर 2 और ये प्रोजेक्टाइल नंबर 3, ये 3 पार्टिकल, तीनों के करस्पॉन्डिंग प्रोजेक्शन स्पीड बराबर, एक का एंगल 30 डिग्री, एक का एंगल 45 डिग्री, एक का एंगल 60 डिग्री। ये इन्फॉर्मेशन हमने आपको दी है। हम आपसे कह रहे हैं इन तीनों का ट्रैजेक्टरी एक ही में दिखाना है आपको। बताओ भाई, रेंज किसकी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा रेंज किसकी, सेकंड की। और बताओ फर्स्ट और थर्ड की रेंज बराबर होगी, क्योंकि एक थीटा दूसरा 90 माइनस थीटा, रेंज बराबर होगी। क्लियर है ना। अब देखो, और ये 45 पर रेंज सबसे ज़्यादा होगी। हाइट बताओ किसकी ज़्यादा होगी, हाइट क्या था, u²sin²θ/2g। तो जिसका थीटा बढ़ा उसकी हाइट भी बढ़ी। तो हाइट बताओ किसकी सबसे ज़्यादा, h3 ग्रेटर देन h2 ग्रेटर देन h1। तो देखो मैं बनाने जा रहा हूँ यहाँ पर देखिए, जो रेंज है वो 2 की सबसे ज़्यादा। तो ये मान लो सेकंड नंबर पार्टिकल नंबर 1 जो होगा और पार्टिकल नंबर जो 3 होगा, उनको ज़रा देखिए आप, पार्टिकल नंबर 1 और 3। तो 1 की जो हाइट है वो बताइए सबसे कम होगी, ऐसे, और पार्टिकल नंबर 3 की हाइट सबसे ज़्यादा होगी, ये। तो ये पार्टिकल नंबर 3 होगा, ये पार्टिकल नंबर 2 होगा, और ये पार्टिकल नंबर 1 होगा। 1 और 3 की बताइए रेंज बराबर होगी। ऐसा कुछ ट्रैजेक्टरी। कौन पहले ज़मीन पे गिरेगा, सबसे पहले ज़मीन पर कौन आएगा, तो बताओ वो डिसाइड करेगा टाइम ऑफ फ्लाइट।
2u साइन थीटा बाई जी, 2u जी सबके लिए सेम, जिसका थीटा कम उसका साइन थीटा भी कम, उसका टाइम ऑफ फ्लाइट कम, वो हवा में सबसे कम देर तक रहेगा, वो जल्दी गिरेगा। तो बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट 1 का सबसे कम और 3 का सबसे ज़्यादा। तो पार्टिकल नंबर 1 पहले गिरेगा, फिर पार्टिकल नंबर 2 गिरेगा और फिर पार्टिकल नंबर 3 सबसे देर में गिरेगा, लेकिन फर्स्ट वाली जगह पे ही गिरेगा क्योंकि रेंज बराबर होनी है, राइट। तो ये एक हमने रफ स्केच बनाया तुम्हें ये बताने के लिए कि रेंज वगैरह हाइट वगैरह को हम कैसे कंपेयर करते हैं, ठीक है। अब हम दूसरा सवाल उल्टा करें, अब हम आपको फ़ोटो देंगे और आपसे कुछ फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर करवाएंगे, हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, यू वाई, यू एक्स, यू, सारी बातें करने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए भाई, देखिए भाई अब समझिए भाई, मान लो हम आपसे ऐसे कहते हैं कि हमारे पास, हम आपको 3 प्रोजेक्टाइल दिखा रहे हैं ऐसे, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और इन 3 प्रोजेक्टाइल को देख करके आपसे कुछ बातें करवा रहे हैं, कुछ कंपैरिजन करवाना चाहते हैं। इन तीनों में ये सेम लेवल दिखाया गया है, बड़ा समझ लीजिए, ये प्रोजेक्टाइल नंबर 1 है, ये 2 है और ये 3 है। ये पहला सवाल है, कंपैरिजन कराना, 3 प्रोजेक्टाइल हमने दिखाए हैं, हम आपसे कंपेयर कराना चाहते हैं। देखो क्या, मैक्सिमम हाइट, यू वाई, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, यू एक्स, यू, इतनी बातों का हमें कंपैरिजन करना है, राइट। तो बताइए, सबसे पहला काम करते हैं मैक्सिमम हाइट का, काफ़ी आसान लग रहा है तो ध्यान दीजिए। तो बताओ मैक्सिमम हाइट आपको किसकी सबसे बड़ी दिख रही है, जल्दी बताओ। तीनों की बराबर, कैसे में भी बड़ा छोटा दिख रहा है क्या, तो 3rd का, 2 का, 1 का बराबर, ऐसे लिख दो बेटा, ध्यान से देखना। अब बताओ मैक्सिमम हाइट और इनके रिजल्ट जरा में यहाँ लग दें। टाइम ऑफ फ्लाइट होता था 2u/g, मैक्सिमम हाइट होता था u/2/2g, रेंज होता था ux × 2u/g, यही तो था, राइट। अच्छा, और हम अगर कहें u होता था रूट के अंदर ux² + uy²। चलो भाई, सबसे पहले हाइट हमको दिख रही फोटो में बराबर, हाइट है uy²/2g, अगर हाइट बराबर तो 2g तो वैसे ही बराबर सबके लिए, तो uy भी बराबर, इसका मतलब uy, y कंपोनेंट ऑफ प्रोजेक्शन वेलोसिटी इज सेम फॉर ऑल 3 पार्टिकल। तो क्या मैं ये बोलूँगा uy3 का, uy2 का, uy1 का बराबर होगा। ये मैंने कैसे लिखा, देखो यहाँ से लिखा है कि हाइट का रिजल्ट है uy²/2g, तो बताओ हाइट अगर बराबर तो uy भी बराबर। अब आओ टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट 2u/g, तो 2g तो सेम है सबके लिए, uy अगर बराबर तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी बराबर। तो इसमें बताओ तीनों पार्टिकल का टाइम ऑफ फ्लाइट बराबर होगा। आपको पता है, आपको ये सवाल देते हैं 3 प्रोजेक्टाइल, कहते हैं कौन सा पार्टिकल ज़मीन पर जल्दी गिरेगा, तो कुछ लोग पता क्या कहते हैं, ये जल्दी गिरेगा, गलत हो जाएगा। वो कहेंगे देखो ये पास गिर रहा है, इससे क्या मतलब है, कौन पहले गिरेगा का मतलब है हवा में कौन कम रहा। और हवा में रहना x के लॉन्ग मोशन डिसाइड नहीं करता है, हवा में रहना y के लॉन्ग मोशन डिसाइड करेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट डिसाइड करेगा। और टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ सबका बराबर आ रहा है, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट uy से डिसाइड होता है बेटा, uy, और uy सबका बराबर है। यहाँ uy बराबर क्यों है, क्योंकि मैक्सिमम हाइट बराबर है। तो आपने कहा टाइम ऑफ फ्लाइट सबका सेम। अब आओ रेंज, रेंज देखो सबसे बड़ी रेंज 3rd की, तो क्या मैं लिख दूँ r3
ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R1। क्या ये लिखना बिल्कुल सही है? अब सुनो रेंज क्या होता है। R3 को लिख सकते हैं UX3 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट 3 का, ये बड़ा होना है UX2 इंटू TF2 से, और ये बड़ा होना है UX1 इंटू TF1 से। ध्यान दो, अब देखो इन दो नंबर का मल्टीप्लाई इन दो नंबर से बड़ा लाना है, जिसमें से ये नंबर बराबर है, तुम पहले ही कह चुके हो। तो ये देखो एक नंबर बराबर हो चुका है, और अगर एक नंबर बराबर हो गया और हमें दो का मल्टीप्लाई बड़ा लाना है, तो ये नंबर अगर बराबर है तो ये कह रहा मैं डिसाइडिंग फैक्टर नहीं हूँ, डिसाइडिंग फैक्टर अब ये है। तो बताओ दूसरा नंबर जिसका बड़ा होगा उसका प्रोडक्ट भी बड़ा आएगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि UX3 का बड़ा होगा UX2 से और ये बड़ा होगा UX1 से? UX आ गया। और अगर UX आ गया तो बताओ U क्या है? U कह रहा मैं हूँ रूट के अंदर UX² प्लस UY का स्क्वायर। जवाब दो। ये U जो है दो बातों पर डिपेंड कर रहा है, UX एंड UY पे। जहाँ पे UY सबके लिए बराबर बराबर है, सेम है, कांस्टेंट है, तो UY सबके लिए बराबर है। बताओ जिसका UX बड़ा उसका U भी बड़ा। तो UX किसका बड़ा? 3 का। तो U3 ग्रेटर देन U2 ग्रेटर देन U1। ये हमने कंपैरिजन कर दिया। नोट करिए, नोट करिए। अब कुछ लोग कह रहे हैं सर ऐसा ही एक सवाल मुझे दीजिए, मैं करके दिखाऊंगा। तो देते हैं आपको एक क्वेश्चन, पहले से नोट कर लीजिए। देखिए जरा, इसी का दूसरा सवाल आपको करना है और यही क्वांटिटी कंपेयर करनी है। ध्यान देना, अब हम आपको दूसरा फोटो देने जा रहे हैं और सेम क्वांटिटी आपसे कंपेयर करवाना चाहते हैं। तो ध्यान दीजिए, मान लो मैं आपसे कहूँ ऐसी कुछ बात है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। हम एक्स वाई प्लेन में आपको 3 पार्टिकल ऐसे दिखाने जा रहे हैं, एक ये प्रोजेक्टाइल, एक ये प्रोजेक्टाइल, एक ये प्रोजेक्टाइल, 3 प्रोजेक्टाइल, ये 1, ये 2 और ये 3। तुमको सर आपने तो कहा था सेम रेंज के लिए 2 ही प्रोजेक्टाइल होते हैं, यहाँ तो आपने 3 दिखा दिए। अरे मैंने क्या बोला, सेम रेंज के लिए 2 कब होते हैं? जब दोनों की स्पीड बराबर। अगर स्पीड अलग अलग है तो सेम रेंज के लिए इनफाइनाइट हो सकते हैं। तो यहाँ तीनों में स्पीड अलग अलग होगी, इसीलिए ऐसी बात हो रही है। ठीक है, चलिए खैर, हमको सब कुछ यही कंपेयर करना है, यही कंपेयर करना है। तो करा जाए, शुरू करा जाए। चलो बताओ, सबसे पहले हाइट किसकी बड़ी? 3 की। तो S3 ग्रेटर देन S2 ग्रेटर देन H1। अब बताओ हाइट होता था UY² बाई 2G। 2G सबके लिए बराबर, जिसका UY बड़ा उसी का हाइट बड़ा। तो आप लिखेंगे UY3 का ग्रेटर है UY2 से और ये ग्रेटर है UY1 से। अब आओ जरा टाइम ऑफ लाइट। टाइम ऑफ लाइट है 2UY बाई G। तो जिसका Y कॉम्पोनेंट बड़ा उसी का टाइम ऑफ लाइट भी बड़ा। तो टाइम ऑफ लाइट 3 का सबसे ज़्यादा, 2 का उससे कम और 1 का टाइम ऑफ लाइट सबसे कम। टाइम ऑफ लाइट बेटा देखो हमने यहाँ से निकाला 2UY बाई G से। अब आओ रेंज बताओ, रेंज सबकी बराबर। तो R3 बराबर R2 बराबर R1। रेंज बराबर है क्या? रेंज भी बड़ा छोटा दिख रहा है क्या? रेंज बराबर। रेंज बताओ R3 क्या होगा? UX3 इंटू TF3, ये बराबर UX2 इंटू TF2 और ये बराबर UX1 TF1। आप बताना, ध्यान से देखना। TF3
याद करो हम स्कूल में पढ़ते थे, बचपन में क्लास 4-5 में गेम खेलते थे। गेम क्या, मैथमेटिक्स में से डिब्बे बने रहते हैं, एक डिब्बा मल्टीप्लाई दूसरा डिब्बा, और ये बराबर है एक डिब्बा मल्टीप्लाई दूसरा डिब्बा, ऐसे बने रहते थे। अब बताओ TF3 बड़ा है, अगर यहाँ 10 लिख दें यहाँ 8 लिख दें, TF3 बड़ा TF2 छोटा। अब हमें ये बराबर लाना बेटा, तो बताओ इसमें अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो बराबर आएगा। तो इसका मतलब समझो ये जो UX3 है, जो UX3 है वो छोटा हो गया UX2 से, और ये छोटा हो गया UX1 से। ये कंपेरिजन आ गया। या ऐसे सोचो हमें इन दो का मल्टीप्लाई के बराबर लाना है, और एक नंबर अगर बड़ा तो दूसरा नंबर छोटा, तभी मल्टीप्लाई बराबर आएगा। राइट, ये तो समझाने का तरीका है उन लोगों के लिए जिनके पास कॉमन सेंस की कमी है, उनके लिए। राइट, अब देखिए, अब देखो, अब हम बात करें अगर यहाँ पे u के बारे में, तो u बताओ क्या है। u है रूट के अंदर UX² प्लस UY²। देखो ध्यान से देखना, ये u हम कंपेयर कब कर सकते हैं, UY अगर बराबर होता, जैसा पिछले सवाल में था, अगर ये बराबर होता तो ये जिसका बड़ा उसी का u बड़ा, या फिर जिसका UY बड़ा उसी का UX भी बड़ा हो, तब भी u बड़ा आएगा। यहाँ क्या स्टोरी है, UY3 का बड़ा, तो थर्ड नंबर कह रहा है ये मेरा सबसे बड़ा है, और थर्ड नंबर कह रहा है UX मेरा सबसे छोटा है। तो UY देखो थर्ड का सबसे बड़ा है और UX थर्ड का सबसे छोटा है। तो हमने कहा U के बारे में क्या ख्याल है, तो कह रहा सर डिसाइड नहीं कर सकते, हो सकता है ये इतना बड़ा हो कि इसके छोटे होने के बाद भी मेरा रिजल्ट सबसे बड़ा आ जाए, या हो सकता बराबर भी आ सकता है, हो सकता है ये इतना ज़्यादा छोटा हो जाए कि रिजल्ट सबसे छोटा चला जाए। तो बताओ डिसाइड नहीं करा जा सकता। कब तक, जब तक कि इनकी एक्चुअल न्यूमेरिकल वैल्यू सवाल में नहीं दी गई है। तो आपका आंसर होगा सर यू कैन नॉट बी कंपेयर, यू कैन नॉट बी कंपेयर। और क्यों नहीं कंपेयर कर पाए, उसकी वजह साफ है, क्योंकि एक फैक्टर सबसे बड़ा है। थर्ड पार्टिकल कह रहा है कि मेरा UY सबसे बड़ा है लेकिन मेरा UX सबसे छोटा है, तो हम नहीं बता पाएंगे कि जो U आएगा वो सबसे बड़ा होगा कि सबसे छोटा होगा, या बराबर भी हो सकता है। राइट, तो इसका आंसर है यू कैन नॉट बी कंपेयर। नोट करिए। और अब मैं आपको एक सवाल और देने जा रहा हूँ, जो कि मैं उम्मीद करूँगा कि आप कंपेयर करके लिख देंगे अपने आप। ठीक है, देखिए चलिए देखिए, मान लो हम आपसे कहें ये है फोटो, इसमें आपको सेम फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर करना है। XY प्लेन में हमने 3 पार्टिकल को फेंका है, एक पार्टिकल ये, दूसरा पार्टिकल ये, तीसरा पार्टिकल ये, थोड़ा सा ज़्यादा दूर चला गया है, कोई बात नहीं, ये लीजिए, ये तीसरा पार्टिकल। ऐसे हमने 3 पार्टिकल, इसको थोड़ा सा और सही बना के दिखा दें, ऐसे ऐसे, ठीक है। 3 पार्टिकल, ये पार्टिकल नंबर 1, ये पार्टिकल नंबर 2, ये पार्टिकल नंबर 3, और हमको वही सब कंपेयर करना है। मैक्सिमम हाइट, UY, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, UY, UX, U। तो चलिए आप 2 मिनट के लिए स्क्रीन रोक दीजिए, स्क्रीन पॉज करके पहले ये सारे रिजल्ट निकाल लीजिए, फिर देखिएगा आप। तो आप 2 मिनट का टाइम लीजिए, खुद से करिए एक बार, फिर देखिए कहाँ गलती हो रही है। ठीक है, चलिए तो फिर देखते हैं। हम आपसे कहें अगर यहाँ पर हाइट के बारे में बताओ, हाइट बताओ सबसे बड़ी किसकी दिख रही है, थर्ड की। यहाँ तक तो लोग आंख बंद करके लिख रहे हैं S3 ग्रेटर देन S2 ग्रेटर देन H1, जिसकी हाइट बड़ी उसका UY भी बड़ा। तो देखना इतना तो रफ्तार में चल रहे हैं, बड़े खुशी होके लिखा होगा, ऐसे
ऐसे। अब आओ इसके बाद बताओ ज़रा, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट यू वाई पर डिपेंड करता है, तो जिसका यू वाई बढ़ा उसका टाइम ऑफ फ्लाइट बढ़ा। तो TF3 ग्रेटर देन TF2 ग्रेटर देन TF1। अब और रेंज, रेंज देखो किसकी बड़ी सबसे ज़्यादा, थर्ड की। तो यहाँ तक तो बहुत ही रफ्तार में लिखा गया होगा, बहुत तेज़ी से लिखे यहाँ तक। इसके बाद थोड़ा थोड़ा ब्रेक लगना स्टार्ट। अब देखिए, तो R3 को हम क्या लिखते थे, UX3 इंटू TF3, और ये बड़ा लाना है UX2 इंटू TF2 से, और ये बड़ा होना है UX1 इंटू TF1 से। गौर से देखिए, गौर से देखो, TF3 सबसे बड़ा है। ये दो डिब्बे से हम एक्सप्लेन करें थोड़ा सा, मुझे लग रहा है आपको ऐसे ही समझ में आता है। देखिए ध्यान से, ध्यान से देखना। हम अब कंपेयर करने जा रहे हैं UX का कंपैरिजन करना चाहते हैं, तो आप जरा ध्यान से देखना बच्चों। TF3 सबसे बड़ा, इसे हमने लिख दिया 10 सेकेंड। TF2 सबसे कम, तो इसे लिख दिया हमने 8 सेकेंड। ठीक, कोई दिक्कत? ये बड़ा है, ये 10 लिख दिया, ये छोटा है, इसे 8 लिख दिया। अब हमें यहाँ कुछ कुछ भरना है, यहाँ कुछ कुछ लिखना है, और हमको इनका प्रोडक्ट बड़ा लाना है। तो ध्यान से देखना, पहली पॉसिबिलिटी, अगर ये बराबर 5 लिख दें, क्या तब भी ये बड़ा आ जाएगा? तो पहली संभावना है कि UX3 बराबर हो जाए UX2 से, ऐसा भी हो सकता है, तब भी ये बात सही है। किसी ने कहा नहीं सर, वहाँ 5 रहने दो, यहाँ पर आप 4.2 लिख दो, क्या बताओ तब भी ये बड़ा आ रहा है। यानी दूसरी संभावना, ये देखो 42 हुआ, ये 40 हुआ। दूसरी संभावना कि UX3 छोटा हो जाए UX2 से, ऐसा भी तो हो सकता है। किसी ने कहा सर वहाँ 5 यहाँ 6 कर दूँ, क्या तब भी बड़ा है? तो आपने कहा UX3 बड़ा भी हो सकता है UX2 से। इसका मतलब ये हुआ कि UX को हम कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं। तीनों संभावनाएं बनी हुई हैं कि UX बराबर भी हो सकते हैं, ये बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, तीनों पॉसिबिलिटी हैं। तो आपने हाथ खड़े कर दिए, सर UX को कंपेयर नहीं करा जा सकता है। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, UX कैन नॉट बी कंपेयर। कुछ लोगों ने कंपेयर कर लिया होगा, ऐसे लोग होते हैं सवाल ना देते तब भी कर लेते, वो क्वेश्चन भी ना लिखवाते वो तब भी कर लेते, ऐसे भी लोग होते हैं। तो खैर उनकी बात अलग है। कुछ लोगों का आ गया होगा कौन बड़ा कौन छोटा। आंसर इसका है UX कैन नॉट बी कंपेयर। अब आओ जरा U के बारे में। U को भी कंपेयर कर लिया होगा उन्होंने। बताओ U क्या होता है? रूट के अंदर UX² प्लस UY²। बताओ बेटा, UX और UY में देखो ध्यान से, UY3 का बड़ा, तो एक बताओ इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, नो इन्फॉर्मेशन। अगर हमें UX के बारे में कोई खबर ही नहीं है तो जो U है वो अगर हम इस पर डिपेंड करते हैं। तो जब UX के बारे में नहीं पता है तो बताओ UX पे जो लोग और डिपेंडेंट हैं उनके बारे में क्या पता है। तो जब इसके बारे में नहीं पता तो U के बारे में भी नहीं पता। तो आंसर U कैन नॉट बी कंपेयर। U कैन नॉट बी कंपेयर। नोट कर लो बच्चों, नोट कर लीजिए। बहुत ही आसान सवाल, बहुत आसान। ठीक है, हटा दिया जाए। चलिए एक सवाल लिखिए, एक सवाल लिखें। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, a particle is projected with initial velocity, a particle is projected with initial velocity 30 I cap plus 40 j cap
A particle is projected with initial velocity vector u vector 30 I cap plus 40 j cap under gravity, then find पहला पार्ट टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, रेंज, प्रोजेक्शन एंगल, ठीक है। प्रोजेक्शन एंगल का मतलब t इक्वल टू 0 पे जो एंगल होता है। अगला पार्ट लगे एंगल विद हॉरिजॉन्टल एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, एंगल विद हॉरिजॉन्टल एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। 2 सेकेंड के बाद हॉरिजॉन्टल से उसने कितना एंगल बनाया होगा वो बताना है। और आखिरी पार्ट लिखें ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन ऑफ पार्टिकल, ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन ऑफ पार्टिकल। आपको इस पार्टिकल का ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन भी बताने को कहा गया है, तो ध्यान दो बेटा, समझो जरा कितना आसान। यह सवाल कुछ ऐसा है, इस पार्टिकल को हमने एक्स वाई प्लेन में ऐसे फेंक दिया। ये मान लो प्रोजेक्शन स्पीड u है, प्रोजेक्शन एंगल थीटा है, तो जैसे हम लोग u cos थीटा कहते थे, बताओ वो कितना दिया है 30 I कैप। जैसे हम लोग u sin थीटा कहते थे, बताओ वो दिया है 40 मीटर पर सेकेंड, और ग्रेविटी डाउनवर्ड है ऐसे। ये हमारा क्वेश्चन है। तो मैं तुमसे कहूँ प्रोजेक्शन स्पीड u बताओ, तो बताओ u बराबर क्या होगा, रूट के अंदर ux स्क्वायर प्लस uy स्क्वायर, तो रूट के अंदर 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, क्या ये 50 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। अच्छा मैं कहूँगी प्रोजेक्शन एंगल बताओ, तो tan थीटा लगा दो, तो ये बताओ uy अपॉन ux, ये बताओ 40/30 4/3, tan थीटा की वैल्यू 4/3 आ रही है, तो थीटा कितना, आपने कहा 53 डिग्री सर। कैसे आपको रटा होता है साइन 37 cos 53, ये बड़े कॉमन से रिजल्ट, ये अच्छे स्टूडेंट को पता होते हैं 3/5 cos 37, इसी को बोलते हैं साइन 53, और ये होगा 4/5। तो जरा डिवाइड कर दो, साइन 53 अपॉन cos 53 tan 53 4/3 आएगा। और क्या ये 4/3 था, यस। तो थीटा आ गया 53। तो सुनो ध्यान से, कोई हमसे सवाल करे ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी 30 I कैप प्लस 40 j कैप, या इसी सवाल की दूसरी भाषा, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद प्रोजेक्शन स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड एट एंगल 53 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। दोनों बातें एक ही है, दोनों एक ही बात है। अब आओ, हमसे निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो क्या ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल है, यस। तो इसका बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, 2uy/g। तो 2uy है 40 और g है 10, तो आ गया 8 सेकेंड। बताओ h max uy स्क्वायर बाई 2g। ये ख्याल रहे ये रिजल्ट केवल ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में ही लगते, तो हम लोग ग्राउंड टू ग्राउंड पढ़ भी रहे हैं। uy 40 का स्क्वायर अपॉन 20 80 मीटर। रेंज देखो ux इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, तो बताओ ux 30 और टाइम ऑफ फ्लाइट 8 सेकेंड 240 मीटर, या रेंज। अब देखिए हमसे कह रहे हैं इस पार्टिकल ने 2 सेकंड के बाद हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाया। तो ये फोटो देखो t बराबर 0 की है, यहाँ पे जब पार्टिकल पहुँचा होगा तो t बराबर 4 होगा, और ये टाइम ऑफ फ्लाइट है t बराबर 8 सेकेंड। अच्छा तो t बराबर 4 पर यहाँ y कॉम्पोनेंट 0 होगा, पूरी की पूरी वेलोसिटी x के अलॉन्ग होगी, और ये वेलोसिटी शुरुआत वाले u cos थीटा 30 मीटर पर सेकंड के बराबर होगी। लेकिन उन्होंने हमसे एंगल
टी बराबर 4 पे नहीं पूछा भाई, हमसे पूछा टी बराबर 2 सेकंड पे। तो टी बराबर 2 पे मान लो वो यहाँ कहीं है, ऐसे उसकी वेलोसिटी है। बताओ ये एंगल अल्फा हमको निकालना है और ये फोटोग्राफ टी बराबर 2 सेकंड का है। बताओ एक्स कॉम्पोनेंट क्या अभी भी 30 होगा? आप कहेंगे सर बिल्कुल होगा, ये तो नहीं बदलेगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल में कोई वेलोसिटी, कोई भी एक्सेलरेशन है नहीं, कोई वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है। अब बताओ वाई कॉम्पोनेंट, बताओ ये ग्रेविटी डाउन है कितना 10, तो ये बताओ ग्रेविटी इस यू साइन थीटा के लिए रिटार्डेशन, तो ग्रेविटी हर एक सेकंड में वाई कॉम्पोनेंट को 10 घटाएगा। तो बताओ 2 सेकंड में 20 घटा देगा, तो ये 40 है। तो यहाँ बताओ जो वाई कॉम्पोनेंट बचेगा, बताओ क्या वो 20 बचेगा? यस, ये 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। यार इतना मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ कि इतना मुझसे पढ़ने के बाद आप सीख गए होंगे कि ग्रेविटी अगर 10 है तो हर एक सेकंड में वाई कॉम्पोनेंट 10 कम हो रहा होगा। तो ये 40 था तो हर एक सेकंड में 10 कम हो रहा, तो 2 सेकंड में 20 कम हो जाएगा, तो 20 ही तो बचेगा। या तुम्हें शौक है इक्वेशन का कि नहीं सर हम तो बगैर इक्वेशन चलते ही नहीं है, तो आप इक्वेशन लगाओ वी वाई बराबर यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, ये हमको चाहिए, ये 40 दिया है, ये ग्रेविटी और टाइम 2 सेकेंड, तो बताओ वी वाई 20 आ गया, राइट। तो बताओ भाई अब ये एंगल निकालना अल्फा, तो आपने कहा सर हम यहाँ पे इस पॉइंट पर जिस जगह पे एंगल निकालना होता वहीं लगा देते थे tan अल्फा बराबर उस जगह का वाई कॉम्पोनेंट, उसी जगह का एक्स कॉम्पोनेंट, वाई कॉम्पोनेंट अपॉन एक्स कॉम्पोनेंट। तो बताओ tan अल्फा की वैल्यू 20/30 2/3, तो अल्फा आ गया हमारा tan इनवर्स 2/3, ये एंगल है आंसर, ये एंगल है। बोलो भाई क्या ये उम्मीद कर ली जाए कि आप मेरी बात को समझ गए हैं? अब हमको निकालना है इसका ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन, राइट। तो ध्यान दीजिए इसी पार्टिकल का ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन भी हम आपको निकाल के दिखा रहे हैं, ठीक है। देखिए भाई ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, हमें इस पार्टिकल का ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन निकालना है जिसको हमने एक्स वाई प्लेन में ऑरिजिन से फेंका था, जिसका एक्स कंपोनेंट 30 था, वाई कंपोनेंट 40 था और वाई के अलॉन्ग ग्रेविटी था। ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन का मतलब होता है कि पार्टिकल ने जो रास्ता फॉलो किया है उस रास्ते की इक्वेशन, यानी अगर वो एक्स वाई प्लेन में मूव किया है तो उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में क्या रिलेशन है, ये हमको निकालना है। तो ध्यान दीजिए अगर वो यहाँ पे पहुँचा मान लो t बराबर t पर, तो यहाँ का x कोऑर्डिनेट x, y कोऑर्डिनेट y, तो बताओ ये जो हाइट होगी इसे y कहेंगे, ये जो गैप होगा इसे x कहेंगे। तो हमको इस x और y में एक रिलेशन निकालना है भाई। तो देखो हमने क्या करा, हमने उसके ट्रेजेक्ट्री में, पाथ में, बताइए एक पॉइंट, कोई भी पॉइंट P मान लो, जनरल पॉइंट सेलेक्ट करा, रैंडम पॉइंट सेलेक्ट करा और उसका कोऑर्डिनेट x, y माना। इस x और y में हमें रिलेशन चाहिए, तो मैंने कहा मोशन अलोंग x बताओ, चलो मोशन अलोंग x बताओ, डिस्प्लेसमेंट x के अलोंग ux इंटू टी होगा बस, हाफ ए टी स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि x के अलोंग कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो ux देखो 30, ये बताओ x हुआ, ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुँचा लेकिन हॉरिजॉन्टली x गया, ux हमारा 30 और ये टाइम है t, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब आ जाओ जरा मोशन अलोंग y, मोशन अलोंग y, तो मैंने लिखा एस वाई बराबर यू वाई इंटू टी हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। ध्यान देना यहाँ से यहाँ जाना, y के लॉन्ग कितना ऊपर जाना y,
तो ये देखो y बराबर यू वाई हो गया 40 इंटू टी, और ए वाई ग्रेविटी डाउनवर्ड है तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन, हमको रिलेशन x और y में बनाना है। हमने रिलेशन बना लिया x का टाइम के साथ, y का टाइम के साथ, तो t को एलिमिनेट करो, t की वैल्यू यहाँ से यहाँ रख दो, तो y बराबर 40 x बाई 30 हाफ जी x बाई 30 का स्क्वायर, तो y इक्वल टू 4 बाई 3x माइनस, ये देखो 900 2 1800 180 एक्स स्क्वायर बाई 180। देख लो ये आ गया ट्रैजेक्टरी इक्वेशन, देख लीजिए। अब आपने कहा सर एक काम करिए, ये तो आपने एक पर्टिकुलर पार्टिकल का ट्रैजेक्टरी इक्वेशन निकाला, अब आपने कहा सर एक काम करो, एक स्टैंडर्ड ट्रैजेक्टरी इक्वेशन ही बना दो। यू स्पीड से हम उस पार्टिकल को फेंकें, थीटा एंगल फेंकें, अर्थ की सरफेस से फेंकें, अंडर ग्रेविटी फेंकें, तो उस पार्टिकल ने जो पाथ फॉलो करता है पैराबोलिक पाथ, उसकी क्या इक्वेशन होती है। हेड डालिए ट्रैजेक्टरी, स्टैंडर्ड ट्रैजेक्टरी इक्वेशन, हेड डालें स्टैंडर्ड ट्रैजेक्टरी इक्वेशन, राइट। लेकिन आज की क्लास यहीं रोकेंगे और ये टॉपिक हम लोग कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है।